और आइए अब जानते हैं खबरें रफ्तार से। यूपी के हर जिले में वेंटिलेटर की व्यवस्था। एसीएस अवनीश अवस्थी ने जानकारी देते हुए कहा है कि हर जिले में वेंटिलेटर की व्यवस्था होगी और साथ में 200 लोगों को शारजाह से लेकर 9 तारीख को लखनऊ आएगी फ्लाइट। यूपी में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। 12 मई को सरकार को अदालत के सामने अपना जवाब रखना है। ऑल इंडिया रेलवे वुमेन्स फेडरेशन ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। सोनिया गांधी के बयानों से आहत फेडरेशन ने रेलवे के कामकाज में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मल्टीनेशनल कंपनी की केमिकल प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव, 11 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा प्रभावित। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे को लेकर कहा कि विशाखापट्टनम की स्थिति को लेकर गृह मामलों के मंत्रालय और एनडीएमए के अधिकारियों से बातचीत हुई है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कल कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुनिश्चित की जाए 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकारों से यूपी के प्रवासी मजदूरों की जिलेवार लिस्ट मांगी है। अब तक 37 ट्रेनों से वापस आ चुके हैं दूसरे राज्यों के लॉकडाउन में फंसे 7 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम कोविड फंड में दी 5 करोड़ की सहयोग राशि। पीडब्ल्यूडी, निर्माण निगम, सेतु निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन की वेतन को दान में दिया। देश में 24 घंटे में सामने आए हैं 3,561 नए मामले। 89 मरीजों की हुई मौत। 53,000 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा। 15,266 से ज्यादा स्वस्थ हुए। यूपी में 3,000 के पास पहुंचा आंकड़ा। 1,130 मरीज ठीक हुए। 60 लोग अब तक उत्तर प्रदेश में गंवा चुके हैं जान। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी। मेडिकल कॉलेज में गले का इलाज कराने आई लड़की निकली कोरोना पॉजिटिव। बलिया में हजारों मजदूरों को वापस लेकर लौटी श्रमिक एक्सप्रेस। लक्षण दिखने पर मजदूरों को किया गया क्वारंटीन। आगरा के सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी निकला कोरोना पॉजिटिव। कैदी के संपर्क में आने वाले 14 और कैदियों को किया गया क्वारंटीन। मथुरा में कोरोना वॉरियर डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी का परिवार वालों ने किया फूलों से स्वागत। 28 दिन बाद लौटी अपने घर। कानपुर देहात का मनेतू गांव हॉटस्पॉट घोषित। सूरत से आए मजदूर में मिला कोरोना। फिरोजाबाद में प्रशासन की लापरवाही आई सामने। घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को आगरा बॉर्डर पर ही रोका गया। नहीं किया गया बसों का इंतजाम। सहारनपुर से आई आज राहत भरी खबर। 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पटियाला से आजमगढ़ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1,188 लोगों को लेकर पहुंची ट्रेन। मिर्जापुर में खाली प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने वाले जीआरपी और आरपीएफ के जवान कर रहे हैं योग। सिपाही भी ले रहे हैं हिस्सा। मेरठ में सब्जी लेने के बहाने बीएमडब्ल्यू कार की सवारी। पुलिस ने कार सवार युवक को रोका। गाड़ी का किया चालान। ग्रीन जोन में शामिल चंदौली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, पर रोडवेज बसों में अभी यात्री खुद ही नहीं बैठ रहे। अलीगढ़ की मस्जिद रंगे रेजान में क्वारंटीन किए गए श्रीलंका के दोनों जमातियों को पुलिस ने जेल भेजा। पुलिस ने श्रीलंका के दूतावास को किया सूचित। हाथरस में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। जिले में 5 कोरोना के मरीज, 4 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लखनऊ में कामगारों, महिलाओं, बच्चों पर सैनिटाइजर के छिड़काव की तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र से लाए गए मजदूरों पर किया गया छिड़काव। कार्रवाई में 2 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया। बादा में 1230 श्रमिक गुजरात से सूरत पहुंचे। अपने गृह जनपद आकर तमाम श्रमिक काफी खुश नजर आए। संगम नगरी प्रयागराज में भी अब तक 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 4,454 लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। यूपी सरकार ने अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासियों को घर भेजना शुरू कर दिया। मैनपुरी में फंसे राजस्थान के 48 लोगों को उनके गृह जनपद राजस्थान के भरतपुर के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन में कानपुर में फंसे राजस्थान के मजदूरों को झक्करगट्टी बस स्टैंड से स्क्रीनिंग के बाद रवाना किया गया। 12 बसों में लगभग 320 लोगों को वापस राजस्थान भेजा गया। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लौटने के लिए संभल के बबराला में भी साइकिल पर लेकर वहां पर मजदूर जाते नजर आए। संभल के रजपुरा थाना इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन। कहीं खेला जा रहा है क्रिकेट तो कहीं सलून में हो रही है हेयरकटिंग। उन्नाव में लगभग 1251 मजदूरों को लेकर आई श्रमिक एक्सप्रेस। सभी को खाना दिया गया।
अलीगढ़ नगर आयुक्त ने सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं के लिए बहुप्रतीक्षित कान्हा गौशाला को आश्रय स्थल बनाया है, जहां 245 निराश्रित पशुओं को रखा गया है। संत कबीर नगर में नगरपालिका टैंकर में सैनिटाइजर की जगह कीटनाशक दवा का शहर में छिड़काव कर रहा है, जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। लगातार जारी है दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का वापस लौटने का सिलसिला। मथुरा में करीब 300 से 400 मजदूर साइकिल से वापस लौटते नजर आए। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर पैदल ही लौट रहे हैं। शामली के हरियाणा बॉर्डर पर प्रवासी मजदूर पैदल चलकर अपने घरों को वापस लौटे। दिल्ली और आसपास के इलाके से एटा पहुंचे 385 दिहाड़ी मजदूरों को जिला प्रशासन ने उनके घरों तक बसों से पहुंचाया है। स्कैनिंग के बाद ही आगे रवाना किया गया। सरकार के फैसले से पहले शराब कारोबारी कोरोना टैक्स वसूलने लगे। देहरादून में न्यूज 18 के स्टिंग में खुलासा हुआ, तय दाम से ज्यादा दाम पर बेची जा रही है शराब। केंद्र सरकार ने देश के 23 राज्यों में 215 रेलवे स्टेशंस को चिन्हित किया है, जहां आइसोलेशन रेलवे कोचेस को कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन वंदे भारत। पहले दिन 10 उड़ानों से 2300 भारतीयों की होगी वतन वापसी। नेवी ने भी शुरू किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। प्रदेश में जारी है प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला। ट्रेनों और बसों के जरिए घरों में पहुंचाए जा रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा गुजरात से आ रहे हैं मजदूर। एटा में गरीबों के राशन में लगा भ्रष्टाचार का घुन। राहत सामग्री के नाम पर बांटे जा रहे हैं सड़े आलू। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे देहरादून के 10 स्कूल। जबरदस्ती अभिभावकों पर डाल रहे हैं फीस का दबाव। नैनीताल हाईकोर्ट में शिकायत। देहरादून में चमन विहार में कोरोना मरीज की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई। मरीज के संपर्क में आए परिवार के सदस्य की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जिलाधिकारी ने बताया दूसरी रिपोर्ट के लिए सैंपल फिर से भेजे जाएंगे। बस्ती के मुंडेरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 10 कोरोना पॉजिटिव को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। जिले में 4 केस सामने आए हैं नए वाले। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही की तैयारी पूरी। एयरपोर्ट को सैनिटाइज करने के साथ भीड़ को मैनेज करने के लिए सीआईएसएफ के जवानों और एयरपोर्ट स्टाफ को किया गया ट्रेन। कानपुर में फंसे राजस्थान के लोगों को झकरकटी बस स्टैंड से स्क्रीनिंग के बाद रवाना किया गया। 12 बसों में लगभग 320 यात्री भरतपुर के लिए भेजे गए। महोबा में पैदल ही जंगल के रास्ते प्रयागराज की तरफ जाने वाले 42 मजदूरों के पांव में छाले पड़ गए हैं। प्रशासन ने सभी को रोडवेज बस में बिठाकर रवाना किया। रायबरेली के एरिया थाना क्षेत्र में घर के अंदर युवक का शव मिला। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव। 3 लोग घायल। मथुरा के सिकंदरपुर गांव में छेड़छाड़ से परेशान लड़के ने फांसी लगाकर दी जान। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। प्रयागराज के मऊआईमा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल के पास नया वैकल्पिक पुल बनाने की कवायद फिलहाल फाइलों में ही लटकती नजर आ रही है। प्रशासन ने अब तक नहीं दी डीपीआर को मंजूरी। टिहरी के पिपौला गांव में 20 अप्रैल को हुई 22 साल की लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने जताया हत्या का शक। एसएसपी से लगाई गुहार। नैनीताल के तलीताल हल्द्वानी रोड में शराब के नशे में छत से गिरने से नेपाली मजदूर की मौत। काशीपुर की मल्टीवॉल फैक्ट्री में 3 महीनों से कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है, जिससे अब कर्मचारी प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में बाइक पर पुलिस लिखवाकर अवैध शराब बेच रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। 4 लोग घायल। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के घर पर गांव के ही कुछ लोगों ने हमला किया। 6 लोग घायल। वाराणसी में शराब के नशे में आपसी कहासुनी के बाद 2 लोगों ने मिलकर एक युवक पत्थर से पीट कर हत्या की। ऋषिकेश को कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया गया, जिसके बाद ऋषिकेश से मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम जाना मुश्किल हुआ। इस बार 1 जून को नहीं खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग में रेडियोथेरेपी के सीनियर रेजिडेंट में कोरोना की पुष्टि। लॉकडाउन के बीच नोएडा के प्राइवेट स्कूल ने की फीस की मांग। फीस नहीं भरने पर बच्चों को एग्जाम में ना बैठने देने की धमकी। अभिभावक संघ पहुंचा जिलाधिकारी के पास। ललितपुर में लॉकडाउन के बीच मिली छूट का व्यापारी और जनता गलत लाभ उठा रहे हैं। बाजार खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां। अयोध्या में दुकान खोलने की शर्त में जिला प्रशासन ने एक और शर्त बढ़ा दी। अब सभी दुकानदार कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। बलरामपुर में दबंग झोलाछाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ 2 किसानों को बेरहमी से पीटा, डॉक्टर समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन में लगातार ड्यूटी पर डटे पुलिस कर्मियों की शराब की दुकान खुलने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जगह जगह हो रहे विवाद और साथ में दुकानों की भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। मेरठ में नालों की सफाई हुई, लेकिन सड़क के किनारे ही सारी गंदगी रख दी गई, जिससे अब बीमारी का खतरा लोगों को सता रहा है। सस्ती सब्जी के बावजूद नैनीताल मंडी में खरीदार काफी कम संख्या में पहुंच रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में किसान का शव मिला, मृतक का पर्स मोबाइल भी गायब। महराजगंज में पशु डॉक्टर के अस्पताल के कमरे में मिली लाश, पुलिस के मुताबिक मृतक किसी बीमारी से ग्रसित थे। पीलीभीत के कुरैया कला की रहने वाली कुसुमलता ने अपनी जान दे दी। पड़ोसियों का कहना है कि बच्चों से विवाद के बाद महिला ने कदम उठाया। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की गला रेत कर हत्या, ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज के मांडा इलाके में आधी से देर रात हुई हत्याकांड में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। पुलिस ने के उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। अलीगढ़ में युवक का पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को गोलियों से छलनी करने का धमकी भरा वीडियो आया सामने, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में नीम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान होकर उठाया कदम। शाहजहांपुर में प्रधान और पूर्व प्रधान के बच्चों के बीच विवाद में चली गोली, एक की मौत। हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र में एक गोदाम में मिला युवक का शव, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। संभल में मारपीट का वीडियो आया सामने, लॉकडाउन तोड़कर सैकड़ों की भीड़ में चले लाठी डंडे, पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मथुरा के पपेला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग घायल। अलीगढ़ में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर हुआ पथराव, सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। आगरा में दबंगई का वीडियो सामने आया, कुल्हाड़ी लेकर हमला करते हुए दिख रहा है एक शख्स। बलरामपुर में रेत के अवैध खनन का मामला, डीएम के निर्देश पर की गई छापेमारी में 14 ट्रॉलियों को पकड़ा गया। सीतापुर के भिटारीपुरवा गांव में घरेलू विवाद को लेकर पत्नी ने पति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की, पुलिस ने हत्यारी पत्नी को लेकर जांच शुरू की। महराजगंज के पकड़ियार विशुनपुर गांव में तालाब के किनारे लावारिस करीब 250 आधार कार्ड मिले हैं। ये कार्ड अलग अलग नाम से हैं और सभी पर तस्वीर लेकिन एक ही है। पीलीभीत के भीकमपुर गांव में पुलिस पर हमला, शराबी फौजी को बाहर घूमने से जब मना किया तो 4 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। बागपत में सक्रिय हुए पशु तस्कर शिकारियों ने 3 नील गायों को गोली मारी, किसानों की सूचना पर जांच में जुटा वन विभाग। कासगंज में खेत में टूटकर गिरा बिजली का तार, चपेट में आए किसान की मौत, बिजली विभाग पर कार्रवाई की तैयारी। उत्तरकाशी में गंगनानी के पास भारी भूस्खलन के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हुआ, खतरनाक चट्टानों से होकर जाने को मजबूर हैं लोग। लॉकडाउन में छूट के बाद मजदूर काम करने को तैयार, कोरोना के खौफ में कहीं नहीं मिल रहा है काम। देहरादून में रिस्पना पुल पर दर्जनों मजदूरों को नहीं मिला काम। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा बीते 2 दिन से बंद, केदार घाटी के लोगों को भी भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। उत्तराखंड में लाए गए लोग राज्य भर में ही भटक रहे हैं। देहरादून जिला प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब यहां से आगे कहां और कैसे जाएं। काशीपुर में फंसे 14 कश्मीरियों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। कश्मीरी हर साल अपना सामान बेचने यहाँ आते, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते फंस गए थे। लॉकडाउन के चलते काशीपुर में कई राज्यों के साथ नेपाली नागरिक भी फंसे हुए। ये लोग हर दिन अपने घर जाने की बाट जो रहे हैं और नाच गाकर अपना समय काट रहे हैं। टिहरी नगर पालिका लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रही है, घर घर जाकर लोगों को भी साफ रहने के लिए जागरूक कर रही है। लॉकडाउन के चलते रेस्टोरेंट मालिकों को भी काफी नुकसान हुआ है। टिहरी में उनका कहना है कि 3 से 4 लाख का नुकसान उन्हें हो चुका है। पौड़ी के थलीसैंड में चंडीगढ़ समेत अन्य क्षेत्रों से पहुंचे प्रवासी ग्रामीणों का पुलिस ने फूल बरसाकर स्वागत किया ताकि बाहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोग क्वारंटीन हो जाएं। चंपावत में पिछले 1 महीने से हुई बेमौसम बारिश और ओली वृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ खेती बाड़ी और फलों को काफी नुकसान पहुंचा है।